और शुरुआत बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने इस तरह से इस्तीफा दिया और बीजेपी का कोई सहयोगी दल किसी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ ही इस हद तक चला गया। किसानों से जुड़े 3 नए विधेयकों पर मोदी सरकार घिरी है। इसमें अकाली दल जैसे सहयोगी दल भी खिलाफ थे और यही टकराव अब इस स्थिति तक पहुंच गया जिसमें हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और इस ऐलान के साथ 3 दशकों के रिश्तों में भूचाल आ गया। 1996 से बीजेपी और अकाली दल साथ साथ थे, लेकिन कल पहली बार दोस्ती की दीवार गिर गई। किसानों के लिए केंद्र सरकार संसद में 3 बिल लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ, संसद से बाहर आकर मोदी कैबिनेट में शामिल शिरोमणि अकाली दल के नेता और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। देश के और खास तौर के अपने पंजाब के किसानों के साथ जो हजारों की गिनती में पिछले कई दिनों से सड़कों में उतरे हुए इस महामारी के समय में अपने जान को जोखिम में डाल के अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो कई दिनों से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग और हमारी मांग भी सिर्फ यही थी कि जो उनकी मन में शंकाएं हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, पंजाब के किसानों की इच्छाएं, पंजाब के किसानों का आदेश, पंजाब के किसानों की जरूरतें और पंजाब के किसानों के जज्बात को हरसिमरत कौर ने अपने इस्तीफे के साथ जोड़ दिया। किसानों के बिल पर जो बोली अब तक कांग्रेस बोल रही थी, वही बोली अब अकाली दल भी बोलने लगी। अब कांग्रेस बोल रही है, अगर नाराजगी है, गुस्सा है तो पद के साथ साथ पीएम मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन से भी अलग हो जाएं। इस देश की मर्यादा है जय जवान जय किसान, पर मोदी जी के शासन में मर किसान मर जवान में उसे तब्दील कर दिया गया है। काश मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी हमारे सम्मानीय हैं, काश वो अगर जमीन जोतते तो जानते कि जब आप किसान का मूल्य, जमीन दोनों छीन लेंगे, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लेंगे, जब आजीविका छीन लेंगे तो कैसा महसूस होता है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 5 जून को केंद्र सरकार किसानों और कृषि को लेकर 3 अध्यादेश लेकर आई थी। सरकार संकेत दे चुकी थी कि मानसून सत्र में अध्यादेशों को संसद में पेश करेंगी। पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020 है। दूसरा बिल द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 है, जबकि तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 है। कांग्रेस इन तीनों बिलों का विरोध कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों का बड़ा विरोध हो रहा है। इसलिए बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों को समझाया कि भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। ये बिल किसानों की तरक्की का नया रास्ता खोलेगा। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री इस बिल की तारीफ कर रहे हैं, इसे किसानों के लिए हितैषी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संसद में इसका विरोध क्यों हो रहा है, सड़कों पर संग्राम क्यों मचा है। प्रधानमंत्री के समझाने के बाद भी बवाल क्यों हो रहा है? आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एनडीए में सबसे बड़ी टूट की आशंकाएं गर्भ हो गई हैं? सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहले की तरह सरकार देगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विधेयक में एमएसपी का जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि इसे बंद कर सकें।
दूसरा विवाद जमीन को लेकर है। सरकार साफ कर चुकी है कि जमीन का विषय राज्य सरकार का है, जमीन पर स्वामित्व को लेकर कोई खतरा नहीं है। जबकि विपक्ष कह रहा है कि इन्वेस्टर पहले जमीन पर इन्वेस्ट करेंगे, फिर जमीन का स्वामित्व हासिल कर लेंगे। तीसरा विवाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव को लेकर है। पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब इस नए बिल के तहत आलू, प्याज, दाल और तेल को स्टॉक करने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे किसानों को नुकसान होगा। व्यापारी किसानों की फसल को स्टॉक करेंगे, फिर कालाबाजारी होगी। चौथा विवाद फसल बेचने की बाध्यता को लेकर है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे। जबकि कांग्रेस और किसान संगठनों का कहना है कि इस फैसले से मंडी में व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कॉरपोरेट और बिचौलिए हावी हो जाएंगे। आने वाले दिनों में व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। सरकार का ये कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ किसानों के हित में किया जा रहा है और फार्म सेक्टर को क्योंकि इकोनॉमिक पुश देना था उसलिए ये किया जा रहा है। जैसे पहली बात कि जो ये बात कही जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि किसानों के लिए एक दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर वो MSP से बेहतर बाजार उन्हें बाहर मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ताकि उन जो मूल्य है उन्हें उचित मूल्य मिल सके, ज़्यादा बेहतर मिल सके। और अगर वहाँ वो नहीं बेचना चाहते हैं तो जो मंडी की व्यवस्था है वो मंडी की व्यवस्था ऑलरेडी रहेगी, जहां पर MSP के तहत वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। पंजाब में इस बिल के विरोध में फतेहगढ़ साहिब के कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। पंजाब और हरियाणा में कई किसान संगठनों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। तमाम विरोधाभासों और महत्वाकांक्षाओं के बीच बीजेपी और अकाली दल साथ साथ चलते रहे, लेकिन जैसे ही लोकसभा में इस बिल पर मुहर लगी, 3 दशक की दोस्ती में दरार आ गई।